रहमानिर्रहीम। ये 10th क्लास की इंग्लिश है और सबक अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबक का टाइटल है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब है वफ़ादारी। इफ़ाए अहद भी कहते हैं, वादा पूरा करना। तो इसमें एक बड़ी अच्छी जो कहानी वो बयान की गई है, स्टोरी है और एक वाक़या है बड़ा सबक आमोज़। वंस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिटिंग इन द मस्जिद ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबी वसल्लम। एक दफ़ा, वंस का माना एक दफ़ा, हज़रत उमर सिटिंग इन द मस्जिद ऑफ द रसूल, पैगम्बर की मस्जिद में बैठे हुए थे। वाज बिज़ी, मसरूफ़ थे, इन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, रियासत के मामलात में। अफेयर्स का माना होता है मामलात। अफेयर ये प्लूरल है, ऐसे लगा हुआ है, जमा है। अफेयर्स मामलात ऑफ द स्टेट, रियासत के। टू young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him। दो नौजवान आदमी, मैन आदमी, होल्डिंग पकड़े हुए, a strong मजबूत, and sturdy और मोटा ताज़ा। स्टर्डी कहते हैं हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा जो बंदा होता है। कंट्री मैन देहाती आदमी। पकड़े हुए एक मजबूत और हट्टे कट्टे या मोटे ताज़े देहाती आदमी को अपीयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने। अपीयर नमूदार हुए। अपीयर का माना होता है सामने आना, नमूदार हुए। दे कंप्लेन टू हज़रत उमर दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर। उन्होंने कंप्लेन की, शिकायत की। कंप्लेन का माना होता है शिकायत करना। तो ये मादी का जुमला है ना, कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की। तो हज़रत उमर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो, दैट ये कि द पर्सन, वो आदमी जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, द पर्सन हैड मर्डर्ड, उसने कत्ल किया, देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को। दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डरर फॉर हिज क्राइम। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया। डिमांड का माना मुतालबा करना। ये सारे जुमले मादी के हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। दे डिमांडेड जस्टिस, इंसाफ का मुतालबा किया, बाय पनिशिंग, सज़ा देने के ज़रिए, द मर्डरर, कातिल को, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की वजह से। क्राइम का माना होता है जुर्म। मर्डर कत्ल, मर्डरर कत्ल करने वाला। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, दो जो खलीफा थे उन्होंने, लुक एट का माना होता है देखना, उन्होंने देखा, द यंग मैन नौजवान आदमी को, एंड सेड और कहा, यू हैव हर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू, तुमने सुन लिया है, द चार्ज इल्ज़ाम। चार्ज का माना होता है इल्ज़ाम। एक होता है जुर्म, एक होता है इल्ज़ाम। इल्ज़ाम है जिसका दावा किया गया कि भाई फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जुर्म किया है। अब अगर वो साबित हो जाए तो फिर वो क्राइम है, अदरवाइज़ वो चार्ज है। यू हैव हर्ड, तुमने सुन लिया है। ये हीयर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ड आती है। यू हैव हर्ड द चार्ज, तुमने सुन लिया है वो इल्ज़ाम, लेवल्ड अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे ख़िलाफ़ लगाया गया है। लेवल अगेंस्ट का माना तो कोई चीज़ किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम वगैरह लगाना। व्हाट हैव यू टू से, व्हाट हैव यू टू से, तुम्हारे पास क्या है, टू से कहने को, इन यूअर डिफेंस, अपने दिफा में। मतलब ये है कि आपने भी कोई अपने दिफा में कोई बात करनी है, क्योंकि ये इस्लाम का रूल है और हमारे कानून में हमारे जो है ना वो ये चीज़ आ गई है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ लिखी हुई है। आप ये नहीं कि इल्ज़ाम लगा के फ़ौरन किसी को सज़ा दे दो या किसी के दावे पे, उसकी बात भी सुननी चाहिए और सुनना लाजम है। व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है, टू से कहने को, इन यूअर डिफेंस, अपने दिफा में। डिफेंस का माना दिफा। द विलियर रिप्लाइड, वो जो देहाती था उसने जवाब दिया। रिप्लाइड सेकंड और थर्ड फॉर्म रिप्लाइड आती है। मैंने बार बार कह रहा हूँ ये माजी के जुमले हैं, पास्ट इंडेफिनेट के, तो तर्जुमा आपने वैसे ही करना है। और अमूमन स्टोरी पास्ट इंडेफिनेट में बयान की जाती है। कमांडर ऑफ द फेथफुल, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन। कमांडर का माना होता है लीड करने वाला। अमीर ऑफ द फेथफुल, मोमिन, फेथफुल, मोमिनीन। फेथफुल एडजेक्टिव है, दा लगाने से जमा का माना दे रहा है, इसलिए इसका तर्जुमा करते हैं अमीरुल मोमिनीन। आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज। प्लीड गिल्टी का माना होता है एतराफ़ करना, इल्ज़ाम का, जुर्म का एतराफ़ करना। हाँ, एतराफ़ कर लेना। आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, इल्ज़ाम का मैं एतराफ़ करता हूँ। आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमिल,
मैं ले जा रहा था, लीड का माना रहनुमाई करना, अपना महबूब कैमिल ऊँट, मैं अपने पसंदीदा महबूब या प्यारे ऊँट को मैं ले जा रहा था, लीड। व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं पहुंचा एक बाग में, रीच का माना पहुंचना, एंड हाल्टेड टू रेस्ट और रुका, हाल्ट का माना रुकना होता है, एंड हाल्टेड और रुका, टू रेस्ट आराम करने के लिए, रेस्ट के लिए, द कैमिल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, द कैमिल ऊँट ने, निप्ड का माना तोड़ना होता है, निप्ड, उसने तोड़े, अ फ्यू लीव्स चंद पत्ते, ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक दरख्त के हैंगिंग ब्रांच लटकती हुई शाख से, हैंग का माना लटकना। द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमिल विद ऑल हिज माइट, वो बूढ़े आदमी ने ऑन सीइंग दिस, इसको देखने पर, इसको देखते हुए या इस चीज़ को देख कर, हर्ल्ड फेंका, ज़ोर से फेंका, अ स्टोन पत्थर, हर्ल्ड का माना होता है फेंकना मारना, अ स्टोन उसने एक पत्थर मारा ज़ोर से, एट द कैमिल, हर्ल्ड एट मारना, किसी चीज़ को मारना, द कैमिल ऊँट को, विद ऑल हिज माइट अपनी ताकत, अपनी सारी ताकत के साथ, माइट का माना क्या, ताकत, माइट इज़ राइट जैसे ना हम कहते हैं, तो माइट का माना ताकत, अपनी सारी ताकत के साथ, द स्टोन, द स्टोन कॉट द कैमिल ऑन द साइड ऑफ द हेड, तो ये कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैच कॉट कॉट होती है, जो पत्थर है, तो कॉट का माना वैसे पकड़ना होता है, कॉट द कैमिल ऑन द साइड ऑफ द हेड, मतलब ये कि सर के एक तरफ ऊँट को लगा, यानी लफ्ज़ी तर्जमा ये कि पत्थर ने ऊँट को पकड़ा, ऑन द साइड ऑफ द हेड, सर के एक तरफ से, मतलब ये कि सर के एक तरफ जाके लगा, ठीक है। द स्टोन कॉट द कैमिल, वो जो पत्थर है वो लगा ऊँट को, ऑन द साइड ऑफ द हेड, सर के एक तरफ, इट रील्ड, वो जो कैमिल है ऊँट वो लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन डेड, और नीचे गिर के मर गया, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब के फॉर्म्स शक्लें भी आपने याद करनी है, साथ साथ आप इनको याद करेंगे, एक तो ट्रांसलेशन में समझ आएगी आपको, और दूसरा ये कि फिर आप जुमले जब आप बनाएंगे तो उसमें इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। द कैमिल वॉज वेरी डियर टू मी, वो जो ऊँट है वो बड़ा प्यारा था मुझे, आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं काबू ना कर रख सका अपने गुस्से पे, एंगर गुस्सा, कंट्रोल काबू करना, सो आई टुक द सेम स्टोन, मैंने लिया वही पत्थर, दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मारा था मेरे प्यारे ऊँट को, एंड हर्ल्ड इट एट द ओल्ड मैन, और ज़ोर से मारा बूढ़े आदमी को, हर्ल्ड समथिंग, एट का माना होता है किसी को कोई चीज़ मारना, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी मुकम्मल ताकत के साथ, कहते जैसे उसने पत्थर मारा था ऐसे मैंने जनाब वो पकड़ा पत्थर और उसको मार दिया, टुक द सेम स्टोन, हाँ टेक का माना लेना होता है, टेक टुक टेकन, वर्ब की शक्लें याद कर लें। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, स्टोन पत्थर हिट लगा, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को, ऑन द हेड सर पे, एंड सब्सिक्वेंटली और नतीजतन किल्ड हिम उसको मार दिया, एट दिस इस बात पे, दीज टू यंग मैन केम टू मी, ये दोनों नौजवान आदमी मेरे पास है, एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया यानी हवाले कर दिया, सरेंडर्ड मैंने अपने आप को हवाले कर दिया, टू देम उनके। लें जी इतना सबक काफ़ी है, आप याद करें, 2-3 सिटिंग्स में 2-3 दफ़ा हम ये सब सारा सबक जो है ना पढ़ के ख़त्म कर लेंगे।